गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने आज हमारा ये क्लास 12 सब्जेक्ट केमिस्ट्री चैप्टर 2 लेक्चर 8 डिस्कस कर रहे हैं। ओके, कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी थर्ड। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी कौन सी थी? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्लियर? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में मैंने आपको क्या बताया था कि यदि हम वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में कर्व खींचते हैं तो सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ एनी सब्सटेंस becomes equal to atmospheric pressure। ये बताया था कि वो ताप जिस पर किसी भी सब्सटेंस का वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। तो मान के चलिए ये आपके पास एक प्योर सॉल्वेंट है। क्या है? प्योर सॉल्वेंट। और ये जो है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए हम लाइन को बता रहे हैं। ये किस चीज को बता रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी प्योर सॉल्वेंट को जब आपने हीट किया तो क्या हुआ? उसकी वेपर बनी। वेपर प्रेशर लगाएंगी तो एक टेम्परेचर पर, जैसे ये टेम्परेचर पर, इस टेम्परेचर पर उसका जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। तो इसको हम बताएंगे TB0। समझ में आ रहा है? B फॉर बॉइलिंग पॉइंट, T फॉर टेम्परेचर। टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट क्या है? एक टेम्परेचर ही तो है, और नॉट का मतलब प्योर सॉल्वेंट को बता रहा है। ठीक है, अब इस सॉल्वेंट के अंदर आपने सॉल्यूट डाला। जैसे ही आपने सॉल्यूट डाला, और सॉल्यूट भी कैसा है? नॉन वोलेटाइल। तो क्या बन गया? एक सॉल्यूशन बन गया। अब इस सॉल्यूशन को जब आपने गर्म किया तो आप देखते हैं कि आपके पास एक सॉल्वेंट था, वो प्योर था, उसका वेपर प्रेशर जो था वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हुआ। अब सॉल्वेंट में आपने क्या डाला? सॉल्यूट डाला। सॉल्यूट डालने के कारण क्या हुआ? वेपर प्रेशर कम हो जाता है। ये हमने पढ़ा है रिलेटिव लोअरिंग में। तो वेपर प्रेशर कम हो जाता है, तो वेपर प्रेशर कम होने के कारण क्या होगा कि उसका बॉइलिंग हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे क्या होगा? एक टाइम ऐसा आएगा कि जो वेपर प्रेशर है इट बिकम्स इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये जो है ये क्या हो जाएगा? TB का मतलब ये सॉल्यूशन का है। ओके, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? इट इज अ डेल्टा TB। तो डेल्टा TB वाकई में क्या हो गया? डेल्टा TB हो गया TB माइनस TB0। ये सॉल्वेंट का है। ये किसका है? सॉल्वेंट का। ये प्योर सॉल्वेंट का है और ये सॉल्यूशन का है। समझ में आ रहा है? ये प्योर सॉल्वेंट का है। बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रही हूँ मैं ये। ठीक है, अब हमें पता है डेल्टा TB किसके बराबर है? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, क्योंकि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। प्रोपोर्शनलिटी का निशान हटाया, हमने Kb लगाया। Kb क्या है? एब्यूलियोस्कोपिक वी कैन से कांस्टेंट। ठीक है, M क्या है? मोलैलिटी। तो डेल्टा TB किसके बराबर है? Kb। M को क्या लिख सकती हूँ मैं? W2 अपॉन M2 इंटू W1 अपॉन 1000। मोलैलिटी आपको पता है, मोलैलिटी का मतलब क्या होता है? स्मॉल m का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा। यदि ये किस चीज को पढ़ रहे हैं? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की। यदि हमें एलिवेशन निकालना है, ये सॉल्यूट का गिवन मास, ये इसका मोलर मास, ये सॉल्वेंट का मास, ये 1000 से आपने इसको डिवाइड कर दिया। Kb आपका क्या है? कांस्टेंट है, जिसको हम एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं, या फिर हम क्या कहते हैं? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। अब आप देखो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट जो है इसकी यूनिट क्या होगी? यहाँ से देखो डेल्टा TB को किस में नापेंगे? हमेशा ध्यान रखना है, केल्विन में नापेंगे। और Kb क्या हो जाएगा? Kb आपको निकालना है। मोल क्या होता है? मोल का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो जो स्मॉल m है ये क्या हो जाएगा? स्मॉल m देखिए, स्मॉल m क्या हो जाएगा? स्मॉल m हो जाएगा kg अपॉन मोल। ये यूनिट होगी। केल्विन किलोग्राम पर मोल,
इज द यूनिट ऑफ Kb, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट की ये क्या है, यूनिट है। ठीक है, यदि स्मॉल m की वैल्यू 1 हो, स्मॉल m की वैल्यू का मतलब जो सॉल्यूट है, यदि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1 हो, 1 प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट, then delta TB equals to Kb। ये तो समझ में आ गया ना, यदि m की वैल्यू 1 होगी तो डेल्टा TB किसके बराबर होगा, Kb के बराबर होगा। और m है क्या, आपको ये बताना पड़ेगा कि m का मतलब मोलैरिटी, मोल ऑफ सॉल्यूट भी 1 है और जिस सॉल्वेंट में वो डिसॉल्व है उसका मास भी 1 kg है। उस केस में डेल्टा TB is equals to Kb। ओके, तो ये हो गया। ठीक इसी तरीके से हम एक कंसेप्ट और पढ़ते हैं, दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या पढ़ते हैं, डिप्रेशन, बिल्कुल सेम ऐसे ही है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, अब मैं बिल्कुल सेम आपको दूसरा डायग्राम बना रही हूं, इसको आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, यदि हम फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में पढ़े तो फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पर कि कोई भी जो वेपर है, वेपर ऑफ एनी सॉलिड becomes equal to vapor pressure of any liquid, we can say। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये फ्रीजिंग पॉइंट होता है। फ्रीजिंग पॉइंट देखिए क्या है, पहले तो आपको ये समझना, फ्रीजिंग का मतलब क्या होता है, फ्रीजिंग का मतलब जमना होता है, लेकिन जमने के साथ साथ यहाँ पर दूसरी चीज है कि डेफिनेशन क्या है, पहले आपको ये समझना है। बिल्कुल सेम डेल्टा TB जैसा है ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, बिल्कुल सेम कैसी प्रॉपर्टी है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, वो ताप जिस पर कि किसी भी सॉलिड का जो वेपर प्रेशर है वो किसी भी लिक्विड के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाता है। तो देन इसमें भी हम एक ग्राफ खींचते हैं, देखो ये सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट है, ये वेपर प्रेशर है, अगेन ये टेम्परेचर है। सॉल्वेंट है कैसा, प्योर। इस सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है, अब आप यहां पर देखो ये प्योर सॉल्वेंट है बट इट इज इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, और यहां पर ये है सॉलिड, यहां पर ये है सॉलिड। एक सॉल्वेंट सॉलिड फॉर्म पे है और लिक्विड फॉर्म में है। तो ये पॉइंट जिस पर किसी सॉलिड का, सॉल्वेंट कैसा है, सॉलिड, और सॉल्वेंट लिक्विड है, वो पॉइंट जिस पर कि सॉलिड का वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल्स टू वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। तो ये जो पॉइंट है ये किस चीज को बताएगा, देखो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ TF0। पहले आपको ये समझना है, TF0 फ्रीजिंग पॉइंट इसका सॉल्वेंट का। ठीक है, ये फ्रीजिंग पॉइंट को बता रहे हैं। अब आपने क्या किया, ठीक है, ये फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, क्लियर। अब आपने क्या किया, इस सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट डाला, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला तो क्या बना, सॉल्यूशन बना। तो जब आप सॉल्यूशन के लिए कर्व खींचेंगे तो कर्व इस टाइप का है। ठीक है, क्लियर। तो ये जो सॉल्यूशन है, आप इसको ऐसे बनाओ एक बार, ये थोड़ा सा इस तरीके से ऐसे है, वी कैन से लाइक दिस। ये क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला आपने तो क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। सॉल्यूशन किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। तो ये पॉइंट जो है, ये दिस पॉइंट इज TF। समझ में आ रहा है क्या बताइए, ठीक है। तो जैसे ही सॉल्वेंट के अंदर आपने सॉल्यूट डाला, एक सॉल्यूशन बना, तो इस सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या हो गया, कम हो गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि वेपर प्रेशर कम हुआ था। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, डेल्टा TF। तो देखो TF, डेल्टा TF क्या हो जाएगा, डेल्टा TF हो जाएगा TF0 माइनस TF। ये आपको ध्यान रखना है, दोनों में यही फर्क है, TF0 ज्यादा है, TF कम है। ठीक है, क्लियर। सॉलिड में जैसे ही सॉल्यूट डाला तो जो सॉल्यूशन बना उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। तो यहाँ पर भी डेल्टा TF किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, मोलैरिटी के। तो डेल्टा TF की वैल्यू किसके बराबर हो गई, KF M के बराबर हो गई। F को क्या हम क्या कहते हैं, क्रायोस्कोपिक
कांस्टेंट, बिल्कुल सेम वही चीज है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। तो डेल्टा टीएफ क्या हो जाएगा, डेल्टा टीएफ बराबर क्या हो गया, W2 अपॉन M2, KF ऐसा ही रहेगा इंटू W1 इंटू 1000। ये सॉल्यूट का मास, उसका मोलर मास, सॉल्वेंट का मास अपॉन 1000। ये मोलैरिटी, इट इज मोलैरिटी। मोलैरिटी क्यों लिखी, क्योंकि ये कैसी प्रॉपर्टी है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। यदि m की वैल्यू 1 होगी तो डेल्टा TF विल बी इक्वल्स टू KF। समझ में आ गया, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट के, यानी यदि m यदि मोलैरिटी यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1 है, सॉल्यूट के 1 मोल यदि 1 kg सॉल्वेंट में डिसॉल्व है तो उस टाइम पर डेल्टा TF किसके बराबर होगा, KF के बराबर होगा। तो ये चीज आपको आनी चाहिए। ओके, तो आप इतना पढ़ेंगे, फिर इसकी न्यूमेरिकल कराऊंगी कल। थैंक यू।